अभी चोपटा में रविंद्र गोदारा जी को श्रद्धांजलि देने के लिए एक महापंचायत का आयोजन किया गया और श्रद्धांजलि सभा भी साथ में रखी गई। इस श्रद्धांजलि सभा में विकल्प प्रचार जो हैं उन्होंने एक आह्वान किया था युवाओं से यहाँ पे इस श्रद्धांजलि सभा में पहुँचने के लिए, और आगे की क्या कुछ रणनीति रहेगी चलिए उनसे जानते हैं। विकल्प जी, सबसे पहले तो श्रद्धांजलि सभा आपने आयोजित की, हम भी श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं रविंद्र गोदारा जी को। आने वाले समय में अभी क्या फैसले श्रद्धांजलि सभा में? देखिए, ये जो रविंद्र गोदारा था ये हिसार जिले से आता था और जो शिक्षा का गढ़ था, हमारा चोपटा क्षेत्र में शिक्षा की कोई सुविधाएं नहीं थी। इस बच्चे ने 2003 से मेहनत करके यहाँ के बच्चों को IIT दिखाई, एम्स दिखाया। यहाँ के बहुत सारे बच्चे विदेश में सेटल है, आज वो सारे बच्चे यहाँ आए हुए थे, फॉरेन से भी बच्चे आए हुए थे। उस आदमी की आत्महत्या मत कहिए, उसके साथ इतना अन्याय किया गया, लगातार 1 साल से साजिशें चल रही थी कि ये उसका कत्ल है। और जब हम कल उनके घर भी बैठने गए, उनके छोटे भाई विजेंद्र और पूरा परिवार गांव गमगीन था, उन्होंने ये कहा कि रविंद्र की ये इच्छा थी कि मेरे क्षेत्र के लोग मुझे इंसाफ दिलाएंगे। उनका वीडियो आपने देखा तो बोला मारा को नहीं वो थारो और थे करोगा जो को कुछ करेगा। तो इस करके आज इस महापंचायत में हर एक व्यक्ति ये प्रण लेकर गया है कि जब तक उसके दोषियों को उसके अंजाम तक गिरफ्तार करना अंजाम नहीं होता, 6-7 साल केस चलेगा, जब तक दोषियों को हम लोग सज़ा नहीं कराएंगे, हम लोग हमारे घर चैन से नहीं बैठेंगे। क्योंकि हमारे क्षेत्र के ऊपर उनका एक बहुत बड़ा एहसान था कि हमारे बच्चे जो यहाँ 8 पढ़ के खेतों में काम करते थे, वो बच्चे आज विदेशों में बड़ी बड़ी नौकरियों में लगे हुए। ठीक है विकल्प जी, आपने लगातार जो है वो बयान जारी किए थे कि सोशल मीडिया पे आपने काफ़ी कटाक्ष भी किया था, कहीं ना कहीं उस सोशल मीडिया का सहारा आप भी ले रहे हैं, लेकिन कुछ को अनपढ़ आपने बोला था, तो क्या आपके पास पुख्ता प्रमाण है कि वो वाकई में अनपढ़ लोग थे? देखिए रमेश भाई, मैंने उसमें अच्छे अजीत अंजुम जी का भी नाम लिया, मैंने सरम मित्र जी का नाम लिया, जिनको आज तक ने निकाल दिया, जिनको स्टार न्यूज़ ने आप जैसे भाई जैसे जो इस पीछे केस में आपने कार्रवाई की, ज्ञान होना और प्रश्न पूछने की तहजीब होना। किसी जैसे ये मामला था, अगर आपको प्राइवेट स्कूलों से दिक्कत थी तो आप एक बड़ा प्रोग्राम बना सकते थे, प्राइवेट स्कूलों की ब्लैकमेलिंग, जिसमें कि आप किसी एक आदमी को टारगेट नहीं करते। बहुत सारे बच्चे अशिक्षा के कारण हमारे सरकारी स्कूलों की व्यवस्था के ऊपर आप प्रोग्राम बना सकते हो। आपने जिस प्रकार उस दलित बच्चे के लिए इतने दिन आप काम किया, अनपढ़ता का मतलब ये नहीं है कि पढ़ेड़ा हूँ कड्डेड़ो बड्डो है, कहावत है को नहीं आपने, इनका मतलब है या तो आप किसी सीनियर साथी के साथ रह कर आपने सीखा हो, पत्रकारिता जर्नलिज्म का कोर्स ना किया हो। कई बार इंजीनियर हो ज़्यादा वो बढ़िया हुआ है जो मैकेनिकल 20 साल काम करेडो है, लेकिन ना तो 20 साल थे काम करेडो, ना थारकन कोई डिग्री, और किसी आदमी को व्यक्तिगत अगर आप टारगेट कर रहे हो वो बिल्कुल निश्चित तौर पर गलत है। और उस चीज़ की हर एक, देखिए हम इंसानों के अंदर भी अच्छे भी इंसान मौजूद हैं और बुरे भी इंसान मौजूद हैं। आज दिल्ली के अंदर जो किसान आंदोलन खड़ा है, क्या वो नेशनल मीडिया की बदौलत खड़ा है? वो सारा आप जैसे साथियों के कारण आज खड़ा है, 8-8.5 महीने पर खड़ा है। तो सभी साथियों से हमारा कोई आरोप नहीं है। सोशल मीडिया एक बहुत बढ़िया प्लेटफॉर्म है, आप विदेश के अंदर मैक्सिमम लोग इसका इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन इसमें हमें ये कि हमारी किन्हीं प्रक्रियाओं से किसी की जान ना चली जाए, किसी की भावनाएं आहत ना हो। आपने सिरसा में ये कहा था कि सिरसा में ऐसा कोई भी नहीं है, 1-2 लोगों के नाम आपने लिए थे, तो इसके अलावा क्या और कोई भी नहीं है जो सही तरह से खबर दिखाता हो या जो पढ़ा लिखा हो या जिनके पास केवल और केवल मोबाइल ही हो? मैंने 1-2 लोगों के उनके नाम लिए थे कि हमारे क्षेत्र पत्रकारिता के अंदर सर्वश्रेष्ठ है, चाहे वो नेशनल मीडिया है चाहे सोशल मीडिया है। 1-2 को छोड़कर बाकी सभी पत्रकार साथियों ने अच्छा काम किया। ये मैं आज भी इस दावे पर काबू हूँ कि हमारे जो पत्रकार साथी हैं, चाहे वो सोशल मीडिया से हैं, पूरे हरियाणा और पूरे देश में सबसे बढ़िया काम कर रहे हैं। लेकिन केवल 2-4 लोगों के कारण, और उन लोगों को भी हमारा मिशन आगे भी चलेगा कि कोई भी व्यक्ति किसी को प्रताड़ित करता है, आपका भी होना चाहिए उस प्रताड़ित आदमी की हम आवाज़ उठाएं। हम ऐसा ना करें कि जो व्यक्ति 2003 में यहाँ स्कूल खोल के बैठा, जिसकी 18 साल इस स्कूल को बढ़ाने में लग गए, उस आदमी को आपने बदनाम करके उसकी संस्था उसके सामने ख़त्म हो रही थी, तो वो आदमी कैसे जी सकता था? इस प्रकार का काम ना करें। बाकी सभी पत्रकार साथी हैं, सम्मान के योग्य। चलिए, एक विकल्प जी ये भी बात मैं आपसे पूछना चाहूँगा, अभी रविंद्र गोदारा जी के लिए आपने श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया, बहुत अच्छी बात है, करना भी चाहिए, सहयोग करना चाहिए, इंसाफ दिलवाना चाहिए, लेकिन रानिया में जो एक 12 साल की बच्ची की हत्या कर दी गई, उसके लिए आपने कोई श्रद्धांजलि सभा का आयोजन नहीं किया? आप शायद भूल गए
कि जो परसों बड़ा प्रदर्शन था, मैं लगातार प्रदर्शन में आपको देखा था। लगातार दिल्ली बैठा हुआ था और दिल्ली भी मेरे फंक्शंस आगे हैं, कभी मैं सिरसा आया ही नहीं बीच में। साथियों ने फ़ोन किया और वहाँ से तुरंत सुबह चलकर मैं उस प्रदर्शन में पहुँचा और उन साथियों को ये वादा किया था कि जब तक गुड़िया को इंसाफ नहीं मिलेगा तब तक मैं उस क्षेत्र से नहीं जाऊँगा। लगातार संघर्ष में उनके साथ थे। जब फंस रहे हैं अब भी ये केस जो है उसी दौरान, क्योंकि मैं उसी मामले में 2 दिन के लिए, आपने देखा कि उसका पटाक्षेप हो गया, उसके बाद ये घटना घट गई जब जिसके कारण हमें रुकना पड़ रहा है। बाकी हमारी ड्यूटियां तो डेफिनेटली दिल्ली में रुकने की पहले दिन से आपने सुना भी होगा, या खबर खास आएगी या हमारी लाश आएगी, हम तो वहाँ बैठे। ठीक है। अब अगर बात करें तो आपने कुछ और यूट्यूबरों के भी नाम लिए थे जिनका इस मामले से कोई लेना देना नहीं है। अगर आपको पता था, ठीक है, हनुमान पुनिया का नाम इसमें आ गया है, आपने उनका जो खुलासा किया, अच्छी बात है, करना भी चाहिए, लेकिन इसके अलावा एक और साथी का आपने नाम लिया था, उसका इस केस से कोई लेना देना नहीं है, ना उसका नाम है, तो उसका नाम उजागर अब करने की बजाय अगर पहले कर दिया होता तो बढ़िया नहीं रहता? देखिए, हम लोग जो संघर्ष करने वाले लोग हैं, अगर किसी व्यक्ति को पर्सनली आक्षेप करेंगे, जब व्यक्ति घर से बाहर निकलेगा उस पर निश्चित तौर पर आरोप लगेंगे, आप पर भी लगेंगे और मुझ पर भी लगेंगे। तो उन लोगों से लड़ाई का हमेशा मैं नहीं, लेकिन जब इतनी बड़ी घटना घट गई और जो किसी की नासमझी के कारण घटी, उसके बाद आप देखेंगे 3 दिन पहले का मेरा वीडियो जिसमें मैंने लोगों से कहा कि ऐसी कोई शिकायतें हैं तो आप लोग मुझे भेजिए। एसपी सिरसा और एसपी हनुमानगढ़ से बात हुई, उन्होंने कहा शिकायतों से कुछ नहीं होता विकल जी, यदि लोग एफिडेविट देने को तैयार हैं तो वो एफिडेविट दीजिए। वो एफिडेविट मेरे पास आए और वो एफिडेविट आज हनुमानगढ़ पुलिस को और कल सिरसा पुलिस उपायुक्त को हम लोग सौंपेंगे। जिस जिस साथी की शिकायत है, जो लोग अच्छा काम कर रहे हैं वो हमारे समाज को सुधार रहे हैं। सर, मेरा सवाल ये नहीं था, मेरा सवाल ये था कि इसी दिन को रविंद्र गोदारा की इस मौत को ही आपने पोल खोलने का माध्यम क्यों चुना? इससे पहले या ये बाद में भी तो हो सकता है। यही बात मैं अपने आप को इस बात के लिए भी जुर्मवार मानता हूँ कि अगर ये काम हमने पहले कर दिया होता तो आज रविंद्र गोदारा नहीं मर गया होता। और आज आप ये कहें कि हम लोग केवल रविंद्र गोदारा की हत्या का बदला ले, जो समाज में जिस प्रकार चिट्टा बिकना बुराई है, पूरी लंबी लड़ाई उसके लिए लड़ी आप लोगों ने, तो उस प्रकार हम ये चाहते हैं कि इस प्लेटफॉर्म के ऊपर यदि कहीं भी कोई गलत हो रहा है तो निश्चित तौर पर गलत के खिलाफ हम खड़े पाएंगे और कोई रविंद्र गोदारा इन लोगों का शिकार ना हो जाए, इसलिए हमारा संघर्ष जारी रहेगा। लोग जो है वो चर्चा चल रही है लोगों में कि रानिया में जो आपने लेट आए, ठीक है, 5 तारीख को जो प्रदर्शन था उसमें आए, उससे पहले नहीं आए, आपने महापंचायत का आयोजन नहीं किया, हालांकि ऐलान जरूर कर दिया था, पटाक्षेप हो गया। यहाँ पे आपका इस महापंचायत के आयोजन करने का मतलब ये है कि आप पिछले काफ़ी लंबे समय से चोपटा से दूर थे और चोपटा में आपको घुसने का एक माध्यम चाहिए था, जो कि आपने इसको माध्यम बनाया। चोपटा पिछले आप 10 सालों से देखें, हर घर हर व्यक्ति के साथ मेरे पर्सनल संबंध है। चोपटा छोड़िए, सिरसा जिला और महापंचायत तो मैं राजस्थान में कर रहा हूँ पिछले 1.5 महीने से लगातार। अपने घर में घुसने के लिए किसी को बहाना नहीं चाहिए। यहाँ के घर घर हर बच्चे के साथ हमारा संबंध है। सिरसा जिला के लगातार 8-10 सालों से संघर्ष कर रहे हैं आपके साथ, साथियों के साथ। वो संघर्ष इसलिए हुआ क्योंकि हम घर से निकले, अगर हम अपने घर बैठे रहते हमें घुसने का बहाना नहीं चाहिए। जो किसान की राजनीति है या जो समाज सेवा की राजनीति है, इसमें आपके रड़क लगती है। ऐसा नहीं है इसमें कि आप बहुत बड़े बन जाओगे या चुनाव में राजनीति। हमने चुनाव लड़के देखा, निश्चित तौर पर हम तो वहाँ गुरनाम चढ़ूणी जी ने जब कहा कि किसानों को राजनीति में आना चाहिए, मैंने गुरनाम जी को कहा, मैं गुरनाम जी कितना बहम पाल रहे हैं, संगठन बना रहे हैं, तू और मैं चुनाव लड़ा, एमएलए की छोड़, अपन कौन बन दिया, अपने लोग गाँव का पंच। तो हमारा मकसद जो है, आपके साथ तो हुआ भी है, अपील हुआ है निश्चित तौर, गुरनाम के साथ हुआ, 1100 वोट आए गुरनाम के, जिसने 35 साल संघर्ष किया। तो निश्चित तौर पर संघर्ष की हमारी लाइन है, संघर्ष की रहेगी जहां भी अन्याय होगा। देखिए मेन लाइन हमारी क्या है रमेश, किसानी के मुद्दे इतने ज़्यादा है कि मुझे 3 जन्म भी लेने पड़े ना, किसान को खुशहाल नहीं कर सकते। लोग कहते हैं काले कानून, क्या 5 जून को काले कानून आए थे, 4 जून को किसान खुशहाल था, उसके बच्चे विदेशों में घूम रहे थे, उसके बच्चे ऐश कर रहे थे। तो हमें किसान के लिए ताउम्र भी गाड़ देंगे, लेकिन उसके बाद भी ऐसे मुद्दे आते रहेंगे तो निश्चित तौर पर जो संघर्ष करने वाले साथी हैं बहुत हैं, उन सभी को बाहर आना पड़ेगा। एक आखिरी सवाल ये करूंगा मैं आपसे, आपने अपनी लाइव वीडियो के अंदर 2 लोगों को खास करके टारगेट किया गया, उसके अलावा क्या केवल 2 लोग ही हैं जो सिरसा की पूरी इस यूट्यूब के इतिहास में जो है भ्रष्ट हैं, या और लोग भी हैं, या उन 2 लोगों के स्पेशली खास करके बार बार जोर दे करके नाम लेने का रीज़न? 2 का जब शिकायतें आई नाम लिया, पूरी कमेटी बनाई जा चुकी है, सभी को नंबर दिए जा चुके हैं। कोई भी साथी हो
चाहे वो मेरा सगा भाई हो, यदि किसी आदमी को मानसिक रूप से प्रताड़ित करे तो वो उस कमेटी के सदस्यों को बताए, एफिडेविट दे। हम किसी की बात के ऊपर भरोसा नहीं करेंगे। किसी साथी को आपके सोशल मीडिया के हिसाब से कह रहा हूँ, कोई कह देगा मैंने उसने मुझसे पैसे ले लिया, आप मेरी लड़ाई लड़िए, हम नहीं लड़ेंगे। आपका नाम कहीं नहीं आएगा, आप कोर्ट से एक एफिडेविट देंगे, वो कोर्ट का एफिडेविट जो है वो केस बनाने के लिए एक पर्याप्त सबूत है। उन सबूतों के आधार पर चाहे कोई भी साथी हो, हमारी किसी के साथ लड़ाई नहीं है, हमारी लड़ाई तो व्यवस्था के लिए लड़ाई। एक सवाल और निकल के आ गया यहाँ पे, आपने वीडियो में एक साथी का जिक्र किया था कि नरेश मोडिया और यश भंबू का आपने जिक्र किया था कि अच्छे पत्रकार हैं इस एरिया में, और उसके अलावा जो है आपके अब आने वाले समय में आपने यश भंबू को अच्छा पत्रकार का खिताब दे दिया, उनका नाम एफआईआर में शामिल है, तो उनकी पैरवी की जाएगी? नहीं, बिल्कुल पैरवी नहीं की जाएगी। जिस भी साथी का नाम 5 तो है नामजद और 15 है अन्य, उसके बावजूद भी आप उनकी तारीफ कर रहे हैं। उस समय तक मुझे उस कारण का ज्ञात नहीं था रमेश जी। जो नाम सामने आ रहे थे, जो उनका वीडियो आया था, आपने खुद ने, आपका वीडियो मैंने देखा था जो आपके सबसे पहले आपने डाला था, उसमें उन्होंने 4 आदमियों के नाम लिए, तो वो लिया। यदि यश बाबू दोषी है, आखिरी समय तक उसको सलाखों के पीछे पहुंचाने का काम, और दोषी है अगर नाम ले दिया तो ये तो निश्चित तौर पर है ना, वो आदमी मरना कोई आसान नहीं। आप कह दो कि विकल मेरा नाम जबरदस्ती लेके मर गया, मर के तो कोई दिखावा तो सही ना, मैं को वो हनुमान पुनिया कहने लग रहा है, उसके बड़ा कर्जा था, कर्जे में मर गया। अरे जितने लोग आए थे बिना कर्जे का कोई सा है, जोड़ कर्जा में सबका, लेकिन मरना उसका हाल नहीं है। यदि आदमी मर रहा है और आपका नाम ले रहा है तो दोष किसी को सिद्ध करने की जरूरत नहीं, आप निश्चित तौर पर दोषी। कहीं ना कहीं ये तो नहीं कि जो आपकी खबरें लगाते थे, आपको जो ज़्यादा मोटिवेट करते थे, उनका आपने नाम ले दिया कि अच्छे पत्रकार हैं, और जिन्होंने आपकी खिलाफत की उनको आपने बुरा ठहराया? रमेश, मैंने किसी को बुरा नहीं ठहरा, और हम जिस समय संघर्ष करते थे उस समय सोशल मीडिया आया था। ये बहुत सारे साथी हैं जो हमारे धरने से पत्रकार बने और बहुत बड़ी आवाज़ें उठाई। नाम लेने के लिए आज सारा का नाम ले दूं भाई रमेश, आप तेरे को तो आप पूछ रहे हो, डेफिनेटली आपने गिंदड़ा केस में बढ़िया काम किया तो हम आपका उस बात के लिए सम्मान करेंगे। और साथी है जो भी बढ़िया काम कर रहे हो, काम अपने क्षेत्र में करते रहो। अब मैं अगर लड़ाई लड़ता रहूँ और मैं ये सोचता रहूँ कि मेरे को हर एक गेम वाले 100 फ़ोन करे, विकल जी बढ़िया काम करे हो, तो काम नहीं होगा। काम करना हमारा फर्ज है। अपने क्षेत्र के अंदर हम संघर्ष करें, आप अपने क्षेत्र के अंदर संघर्ष करें, हम अपने क्षेत्र में संघर्ष करेंगे। निश्चित तौर पर समाज और व्यवस्था को हम लोग बदलने की कोशिश है और रहेगी और बदल के रहेंगे। चलिए, शुक्रिया बातचीत के लिए। तमाम सवालों के वो तमाम सवाल जो आप लोग जानना चाहते थे, उन तमाम सवालों के जवाब विकल्प 4 से हमने लिए कि आखिर वो क्या कुछ कहते हैं। साफ तौर पे उन्होंने जो है जितने भी जवाब दिए वो आपने सुने। कमेंट करके बताइएगा कि क्या जो सवाल किए गए थे उनका जवाब जो है वो सही तरीके से दिया गया है या फिर जवाब को घुमा फिरा के दिया गया है। ये आप लोगों पर छोड़ता हूँ, आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। खैर, रविंद्र गोदारा जी को हम श्रद्धांजलि देते हैं और मांग करते हैं प्रशासन से कि उनको इंसाफ दिलवाया जाए, जो दूध का दूध पानी का पानी है वो किया जाए, और इस मुहिम में आने वाले समय में जो भी हमसे बन पड़ेगा, जितना भी सहयोग हमारे से हो पाएगा वो के हरियाणा के द्वारा अवश्य किया जाएगा। कैमरा सहयोगी मुकेश के साथ रमेश जाखड़, के हरियाणा।